ठीक है। अब आने वाले टाइम में और भी आपको ग्राफिकल और भी चीजें, 3D, ये सब सारी चीजें मिलने वाली है। तो कहते हैं ना, दिन पे दिन जैसे आप पढ़ते हो तो और भी चीजें हम लोग भी पढ़ा रहे होते हो, तो इसमें अभी सिर्फ कंटेंट समझ में आता है, लेकिन फिर लगता है कि यार इमेज दे दो तो समझ में आएगा। जैसे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आज मैं वही देख रही थी कि सन का फ्लास क्या होता है, फ्लैक्स क्या होता है, लिनन क्या होता है। तो हम लोगों ने काफी इसको देखा समझा और बड़ी इंटरेस्टिंग सा था। कई सारे यूट्यूब चैनल पे बताया गया कि ये अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब यही है। और आज मुझे मुझे पहली बार पता चला, मैं सीरियसली बता रही हूँ। अभी तक तो लिनन में पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि जो अलसी का बीज होता है, जो अलसी आप यूज करते हो, वो उसी से, सन के पौधे से ही मिलता है। तो काफी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ते पढ़ाते जानते सब कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग सीखते हो, मैं भी आप लोग से काफी कुछ सीखती हूँ और पढ़ाने के लिए काफी कुछ सीखती हूँ। तो आप लोग का थैंक यू सो मच, आप सभी को। तो कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। लर्निंग देखो हमेशा लाइफ में होती है ना, जीवन में अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार आप डेड हो। तो आपको क्या करना है, ऑल टाइम लर्न करते रहना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए भाई, स्टार्ट करेंगे। अब बहुत सारी बातचीत हो गई है। फर्स्टली सभी लोग को वेरी गुड आफ्टरनून, और आ जाइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो और आपके लिए एक आने वाले टाइम में कुछ गुड न्यूज भी होगा। अभी थोड़ा सा सीक्रेट है, लेकिन आपके साथ और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं होम साइंस डिपार्टमेंट में, जो काफी फेमस चेहरा होगा। तो वो टाइम टू टाइम आपको रिवील किया जाएगा। तो काफी चीजें अब अच्छी होने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे, ग्रेड प्लस के प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग निश्चिंत होके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज की टेंशन की बात होगी क्यों, मैं हूं आपके साथ। चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे, हम हमेशा आपका साथ देंगे जब भी आपको किसी भी चीज के लिए होम साइंस की तैयारी करनी होगी। तो चलिए, तो ये हो गया बातचीत। अब यहां पर आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्टली यहां पर, क्योंकि देखो बेसिक से हमने क्वेश्चंस को फॉर्म किया है ताकि आपको बिना लीनन पढ़े सभी लीनन तैयार हो जाए, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, चलिए चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। आज हम लिनन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करिएगा फटाफट से आंसर करने का। वनस्पति जगत का दूसरा प्रमुख रेशा कौन सा है? लिनन, कपास, वूल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा जहां भी समझना होगा उसको हम लोग समझेंगे भी, और इसको हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि वानस्पतिक जगत का दूसरा सबसे प्रमुख रेशा कौन सा हो सकता है? तो आप कहेंगे लिनन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेशा है। ये बात क्लियर है। वूल प्राकृतिक जगत का है, लेकिन ये प्राकृतिक में जानतो जगत का रेशा है, जिसको हम प्रोटीन रेशा के नाम से जानते हैं। इन दोनों को हम सेल्यूलॉजिक रेशा के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्योंकि दोनों में क्या होता है, सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। भले थोड़ा कम ज्यादा मिलता है, लेकिन दोनों में सेल्यूलोज पाया जाता है, और दोनों वानस्पतिक जगत का रेशा है। लेकिन वानस्पतिक जगत का पहला रेशा हम कपास को मानते हैं, और दूसरा किसको मानते हैं? लिनन को मानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। लिनन के रेशे किस पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं? काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। कई जगह मैंने देखा यूट्यूब पे बोला गया कि ये नहीं, फ्लैक्स अलग है, सन अलग है, लिनन अलग है। इसको हम लोग आज समझेंगे। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनन के रेशे किस पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है? ब्राह्मी, चिरायता, फ्लैक्स, कौड़ी पाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कर दीजिए सभी लोग। गुड आफ्टरनून, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आंसर करते रहिए। 2 का सी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। 1 का बी, 2 का फ्लैक्स। एग्जैक्टली फ्लैक्स क्या होता है? अब याद रखिएगा, फ्लैक्स हो गया, एक तो हो गया फ्लैक्स, ठीक है, यहीं पे हम बात कर लेंगे। एक हो गया फ्लैक्स, एक हो गया सन का पौधा। ये दोनों कुछ अलग नहीं है, दोनों ही एक है। फ्लावर्स का डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी देखोगे सन के पौधे में कुछ अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जनरली पर्पल वाला ही अच्छा होता है, ये सभी को पता है। फ्लैक्स और सन दोनों ही एक है। इन दोनों के तने से हमें जो प्राप्त होता है वो लिनन प्राप्त होता है। लिनन प्राप्त होता है, लिनन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि लिनन क्या है? एक रेशा है, ठीक है। लिनन क्या है? एक रेशा है। तो याद रखेंगे, फ्लैक्स और सन क्या है बच्चे? पौधा है। और लिनन क्या है? एक रेशा है, जो कि तने से प्राप्त होता है वानस्पति जगत से। क्लियर हो गई बात?
और लीनन से नहीं, सन के पौधे से ही हमें एक बीज प्राप्त होता है, जो आप पढ़े होंगे ना कि इसका हम उत्पादन दो चीजों के लिए ज्यादा करते हैं। एक तो हम खाने के लिए तेल यानी कि उपयोगी के लिए तेल जो कि सन का होता है, वो अलसी का बीज जो होता है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो यहां पर याद रखेंगे, अभी आगे आने वाले चीजों में आपको मिलेगा भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन समय में लिनन वस्त्र को किसका प्रतीक माना जाता था? शान और शौकत का, खुशहाली का, त्याग का, प्रेम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे कल की क्लासेस पूरी देखी होगी, क्योंकि अब मेरी कोशिश है कि एक दिन में एक क्वेश्चन नहीं, एक टॉपिक पूरा खलास करने का यानी कंप्लीट करने का, और उसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, आंसर कर दीजिए सभी लोग। हाँ, जूट तो क्या है, सन है, नहीं जूट अलग चीज है, सन अलग चीज है, सन का पौधा अलग चीज है, जूट का पौधा अलग चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे यहाँ पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन समय में लिनन वस्त्र को किसका प्रतीक माना जाता है? तो शान और शौकत का प्रतीक माना जाता है। कल के डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिस्कशन में हमने बताया भी था। तो शान और शौकत का यहाँ पर प्रतीक माना जाता है। ठीक है, देखो त्याग का प्रतीक नहीं माना जाता, खुशहाली कह सकते थे। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता उपयुक्त में से एक से अधिक तो आप कह सकते थे ठीक है, क्योंकि खुशहाली भी माना जाता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कह सकते हो कि जो आंसर सही है वो है शान और शौकत का। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। प्राचीन समय में लिनन की भूमि की संज्ञा किस देश को दी गई है? आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। चिरायता तो बुखार में काम आता है, क्या चीज कह रहे हो आप लोग? चलिए भाई आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर, प्राचीन समय में, पुराने समय में अगर हम लिनन की बात करेंगे तो लिनन की भूमि याद है आपको? जब कपास पढ़ रहे थे तो कपास की भूमि या कपास का जन्मदाता या फादर ऑफ कॉटन किसे कहा गया था? भारत को कहा गया था। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चूंकि लिनन, तो लिनन की भूमि किसे कहा जाता है? वो आप कहोगे मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, मिस्र को लिनन की भूमि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। 17वीं शताब्दी तक कहां पर लिनन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन चुका था? मतलब कोई ऐसा जगह था जहां पर 17वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1601 से लेकर के 1699 तक का एरा जो होगा वो आपका 17वीं शताब्दी होगा। 1650 से लेकर कह सकते हो 50 तक का जो रहेगा वो आपका पूर्वार्ध का समय, और 1650 से लेकर के 1699 तक का जो एरा होगा उसे हम कहेंगे 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में जो कहां पर आयरलैंड, अमेरिका, रूस उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरलैंड क्या था? लिनन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बन गया था। कौन से शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। डन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। लिनन अपनी किसके कारण अपूर्व सौंदर्य में लगते हैं? यानी कि किसके कारण, यानी इसकी यहां पर आपको लिनन की विशेषताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ लिनन पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो लिनन अपने किसके कारण अपूर्व सौंदर्य में लगते हैं? अद्वितीय सुंदरता के कारण, काफी सुंदर लगते हैं इसलिए। कोमलता और शीतलता के कारण, यानी इसके रेशे क्या कोमल और शीतल होते हैं। आकर्षण एवं श्वेत रंग के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर बताना है। अरुण कुमार जी गुड आफ्टरनून। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का जवाब देना है। 6 का डी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 का डी हो जाएगा, क्योंकि सुंदर तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ ये कोमल भी होता है, शीतल भी होता है, आकर्षण भी होता है। लेकिन इसके जो कह सकते हो रेशे का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, लेकिन कुछ कुछ में आप कह सकते हो कि श्वेत कलर भी मिल जाता है। लेकिन जनरली यहाँ पर श्वेत कलर लिनन में नहीं होता है, इसके कलर होंगे येलो टाइप के कलर होते हैं, थोड़ा सा पीलापन होता है। तो आकर्षण लेकिन इसमें होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है विशेषता में? अद्वितीय सुंदरता होता है,
कोमलता का प्रतीक माना जाता है, शीतलता होता है और आकर्षण होता है, लेकिन इसमें जो रंग होता है वो थोड़ा पीलापन टाइप का कलर होता है अच्छे वाले लिनन का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑलरेडी दो चीजें यहां पर कंफर्म सही है। नेक्स्ट की बात करेंगे, लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? नेक्स्ट का आंसर कर देंगे सभी लोग। लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनन यूसीटेटिशियम, गॉसिपियम हर्बेसम, कोरकोरस, लाना फिलोसोफिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। क्या चीज आप लोग कह रहे हो? अच्छा, आपको पता होगा ना कि अभी कल परसों एक न्यूज था कि अभी बहुत सारे लोग जो मेंबर है ना न्यू शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी शामिल नहीं हुए हैं। अभी कुछ कुछ मेंबर और बचे हुए, जैसे टाइप करने वाले और कुछ कुछ लोग हैं। कल के लिस्ट में मैं देख रही थी, आज मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को टेलीग्राम पे, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आज मैं न्यूज़पेपर का कटिंग शेयर कर दूंगी, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उससे थोड़ा सा पता चलेगा। जब भी आप यूट्यूब पे अफवाहें देखोगे तो बच जाओगे उससे। आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होना है और इन लोग का जो अपॉइंटमेंट है वो भी उसके बाद ही होना है। ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम पे बने रहिए और प्रॉपरली वहां पे, क्योंकि वहां पे मैं नोटिफिकेशन वगैरह भी इसका जो भी होता है लिंक शेयर कर देती हूँ। फिलहाल के लिए आंसर हो जाएगा लिनन यूसीटेटिसियम। ठीक है, इसका क्या है, इसका कह सकते हो वानस्पतिक नाम है लिनन यूसीटेटिसियम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर है 8, लिनन की खेती का उद्देश्य क्या है? बीज प्राप्त करना, रेशे प्राप्त करना, ए और बी दोनों, पौधे की देखरेख, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनन के बारे में अगर हम कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो लिनन की खेती का मेन उद्देश्य क्या होता है? बीज प्राप्त करना, तो हमने बताया अभी कि लिनन से हम बीज प्राप्त करते हैं। या फिर लिनन ना हो कि लिनन तो एक रेशा है, आप कह सकते हो कि फ्लैक्स का जो होगा, फ्लैक्स या सन भी पूछ दे यहाँ पे, सन के पौधे या सन के पौधे से, या फिर फ्लैक्स के पौधे का उद्देश्य क्या होता है? तो लिनन क्या है? एक रेशे का नाम है। ठीक है, जो कि हमें सन या फ्लैक्स के पौधे से मिलता है, तो हम उससे बीज भी प्राप्त करते हैं जो हम ऑयल और बहुत सारी चीजों पे यूज करते हैं, कल हमने पढ़ा भी था। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए उसका यूज किया जाता है एंड ऑल। यहाँ पे रेसे भी प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। पौधे की देखरेख के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका पौधे का देखरेख का मतलब होता है कि कोई पौधा अगर खराब हो रहा है तो वहां पे लिनन का खेती कर दो ताकि वो पौधा बच जाए, इसके लिए हम नहीं उगाते लिनन। हम इन दो चीजों के लिए लिनन का उत्पादन करते हैं। भारत में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है लिनन, कुछ कम मिलता है। ठीक है, बीज से क्या बनाए जाते हैं? लिनन के जो, लिनन के बीज नहीं, फ्लैक्स के बीज से क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बीज में तो कुछ भी आ सकता है। अभी मैं इस पे ऐड करा दूंगी फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स या सन के बीज से, सन के पौधे से, सन के बीज से जो बीज मिलता है उससे क्या बनाया जाता है? आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए, गुड आफ्टरनून मुस्कान खान जी, गुड आफ्टरनून। आंसर करिए सभी लोग। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? देखो, लिनसीड तेल एवं पेंट बनाए जाते हैं। कौन सा तेल? लिनसीड। लिनसीड नाम से देख लो, लिन मतलब लिनन, सीड मतलब बीज, नाम समझ में आ गया। तो लिनसीड का मतलब क्या हो गया? कभी भी ऐसा कुछ नया शब्द आपको दिखे एग्जामिनेशन में तो आप उसका संधि विच्छेद जरूर करना। ठीक है, ये बात याद रखना। ऐसे यूजीसी नेट में काफी बच्चों ने इस बार किया था, तो वो बता रहे थे कि मैम ये वाला ट्रिक बहुत फायदा आया था, काम कर गया था। जो कुछ नहीं आ रहा था उसका संधि विच्छेद किया तो एटलीस्ट मीनिंग थोड़ा समझ में आने लगता है। जैसे लिनसीड है, लीन से क्या हो जाएगा? लिनन, सीड से हो जाएगा सीड, यानी कि तेल, सॉरी बीज। तो इसका तेल और पेंट बनाते हैं स्ट्रू। वार्निश और पॉलिशिंग के लिए भी यूज होता है लिनोलियम। चिकने व कृत्रिम कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, बीज उत्पादन हेतु खेती की जाती है कनाडा में, भारत में, लिथुआनिया में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, लिनन की खेती हमने बात की थी ना, दो चीजों के लिए की जाती है, एक तो बीज उत्पादन के लिए और दूसरा क्या होता है? रेशा उत्पादन के लिए। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि बीज उत्पादन करने के लिए कौन खेती करता है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे, चलिए नेक्स्ट का आंसर करेंगे सभी लोग। 9 का ए, 10 का आंसर कर दीजिए। 10 का फर्स्ट राइट आंसर आ गया है डी। वेरी गुड रेणु पांडे जी, बहुत बढ़िया। अनु जी फर्स्ट, सेकेंड राइट आंसर है अनु का।
डी आंसर। मधु कुमारी थर्ड राइट आंसर। उसके बाद है नेहा चौहान, खुशी शर्मा, मधु कुमारी, प्रियंका पंडित, जगन्नाथ चौहान, पूजा सिंह, सविता सिंह, गुंजन कुमारी, प्रीति पटेल, प्रियंका चौधरी, सानू यादव। सभी को बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कनाडा और भारत में स्पेसिफिकली हम बात करें तो हम बीज के उत्पादन के लिए इसका, बीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लिनन के पौधे किस किस्म के होते हैं? नीले फूल वाले लिनन होते हैं, सफेद फूल वाले लिनन होते हैं, या फिर ए और बी दोनों वाले, या पीले फूल वाले लिनन होते हैं? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर बताना है आपको। चले, अगर आप सभी का पीजी कंप्लीट है तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर पीजी आपका अपेयरिंग भी है तो आप फॉर्म डाल सकते हो, क्योंकि अब इस समय कमीशन ने अलाउ कर दिया है कि पीजी, जैसे आप फॉर्म जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना यूजीसी नेट का, उसके 2 साल के अंदर आपको पीजी की डिग्री होनी चाहिए, तो आपकी नेट की डिग्री जो होगी वैलिड होगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, जो आप पढ़ रहे हो वही आता है, बस थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, और सिक्वेंसिंग वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आपको पढ़ना होगा यूजीसी नेट, तो हम लोग का दिसंबर का बैच लॉन्च होगा यूजीसी नेट का, जो कि अभी 1 महीने बाद होगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिनन के पौधे किस्म के होते हैं? तो उपयुक्त दोनों नीले फूल वाले होते हैं, सफेद फूल वाले, लेकिन याद रखिएगा लिनन के नीले फूल वाले पौधे से हमें उत्तम किस्म का लिनन मिलता है। उत्तम किस्म का लिनन पूछेगा, किस्म का लिनन हमें किससे मिलता है? तो जिसमें नीले फूल आ जाते हैं उससे हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार लास्ट में हम लोग सर्च करके भी लिनन के पौधे को देखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त दोनों, यानी सी ऑप्शन। लिनन की खेती के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? देखो, खेती के लिए आवश्यकता किसकी होगी? जलवायु की होगी। जलवायु में आपका तापमान, वर्षा, हवा, आर्द्रता, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। मिट्टी चाहिए होगा, क्योंकि कहाँ पे उगाएंगे, मिट्टी चाहिए होगा। पानी भी चाहिए होती है, बुआई तो करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। राइट आंसर मतलब सभी हो जाएगा। हमें अच्छी क्लाइमेट चाहिए होगी, कैसी? समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश चाहिए होगा। समशीतोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल रेंजेस चाहिए होता है हमें इसकी खेती के लिए। सॉइल चाहिए होता है, और यहाँ पर पानी चाहिए होता है, और बुआई तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लिनन का पौधा कितने इंच का होता है? लिनन का पौधे की बात की जा रही है, आंसर कर देंगे सभी लोग। हमने क्या बताया था? हमने येलो बताया था। हमने येलो, आपको याद करो, हमने कॉटन के बारे में बात की होगी, ठीक है, बट आपने येलो बताया था। नहीं नहीं नहीं, लिनन में हमेशा ब्लू फूल इंपॉर्टेंट होता है। लिनन का पहली बार हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर कहीं पे करा भी होगा तो आप उसको काट दीजिएगा। ब्लू फूल वहां पे जो होगा लिनन के मामले में, याद रखेंगे, जो नीला बैगनी टाइप का फूल आता है ना, नीला फूल उसको कह सकते हो। अच्छा, लड़कों के लिए तो सारा एक ही कलर होगा, नीला, बैगनी, ब्लू, कुछ भी कह दो, कहेंगे नीला कलर, ठीक है। तो उनके लिए तो हमें लग रहा है कि किसी ने हेल्प की होगी। नीला कलर वैसे होता है इसका, बैगनी टाइप का होता है फूल, एकदम से नीला नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सभी का आंसर आ रहा है 30 से 40 इंच। इंच की बात पूछी गई यहाँ पे, 30 से 40 इंच ट्रू राइट आंसर है आपका, ठीक है। 30 से 40 इंच का इसका पौधा होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। लिनन के बीज किस माह में बोए जाते हैं? अप्रैल मई में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में? उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंच की बात की गई है यहाँ पे, फिट की बात नहीं की गई है, इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। प्रियंका चौधरी कह रही है आप अभी बताई हैं। अगर मैंने अभी बताया है तो आप याद रखेंगे, 2 कलर का फूल आता है ना इसमें, येलो, येलो बोला मैंने, नहीं, सफेद होगा या ब्लू होगा, या पीला या ब्लू होगा। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि नीले वाले फूल से उत्तम किस्म का लिनन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर मैंने कुछ बोला होगा, स्लिप हो जाता है कभी कभी बात करने में, तो आप अभी याद रखिएगा कि लिनन का जो फ्लावर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका येलो नहीं, नीला कलर का, और नीले कलर से यानी कि ब्लू कलर से हमें उत्तम किस्म का लिनन प्राप्त होता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े। लिनन के बीज किस माह में बोए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल मई में यहाँ पे बुआई होती है, इज ट्रू। अप्रैल से मई के माह में
हम लिनन का पैदावार करते हैं। और सभी को पता है कि लिनन क्या है, वार्षिक पौधा है। लगभग इसको पूरा तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पौधे का रंग कैसा हो जाने पर लिनन को पका हुआ माना जाता है। मतलब हम कैसे पता चलेगा हमें कि अब लिनन का पौधा हमारे उपयोग के लिए तैयार हो चुका है। उसका कुछ तो कलर आएगा। आंसर कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? हाँ नहीं भाई, ब्लू एंड व्हाइट ही बताए थे। अच्छा, ब्लू व्हाइट होता है मैम। हाँ एग्जैक्टली ब्लू व्हाइट। हमने येलो बताया होगा, आई थिंक कॉटन में बताया होगा ना कि येलो और व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, कॉटन का हमने बात की होगी। आप थोड़ा सा एक बार चेक करिएगा। लिनन में क्या होता है, लिनन में व्हाइट और ब्लू की ही बात हम करते हैं। येलो और व्हाइट की बात हमने कॉटन के फूल में करी होगी। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा? डी, भूरा। एग्जैक्टली यहाँ पर जब लिनन का पौधा पक जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा। काला नहीं होता, नीला इसका क्या होता है? फूल होता है नीला। और फूल इसमें से जब पक जाएगा ना तो फूल इसके झड़ जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, लिनन के पौधे के रेशे को आपस में बांधने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हाँ किसी ने नीला कुछ भेज दिया है तो सभी लोग को पता चल जाएगा, ब्लू, नीला। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16 का फर्स्ट राइट आंसर किसका आ रहा है? आंसर कर देंगे सभी लोग। 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का पहला सही जवाब किसका है? अब लिनन के पौधे के रेशे को आपस में बांधने वाला जो चीज होता है वो कौन सा होता है? अनमोल जी क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन करेंगे। 16 का आ रहा है पैक्टीन। सिर्फ पैक्टीन होता है, और भी ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। गोल्डन पक जाने पर, गोल्डन नहीं कह सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए, अच्छा पक जाने के बाद, हाँ ठीक है। 16 का ए, सभी का ए आ रहा है भाई। यहां पर एक और ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पैक्टीन, गोंद, मोम, ये सब चीजें हमें मिलता है जब उसके तने को आप क्या बोलते हैं, सड़ाते हो ना। सड़ाना मतलब कि जब हम बारिश में नहीं, पानी में रख देते हैं या फिर कोहरे में रख देते हैं तो वो कुछ ऐसे पदार्थ आता है, पैक्टीन होता है, गोंद भी होता है, मोम टाइप की चीजें भी होती हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे आंसर है बीपीएससी वाला, आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर खाली ये सब होता तो आप कह सकते थे कि पैक्टीन पाया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में अगर उपयुक्त सभी होगा तो सभी कह सकते हो। पैक्टीन भी मिलता है, गोंद भी, और दोनों चीजें मैंने कल की क्लासेस में बताई भी थी। ठीक है, आप एक बार अच्छे से क्लासेस देखिएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधे को घास पर बिछाकर कितने दिन तक रखा जाता है? अब हमने देखो लिनन समझ लिया क्या है, लिनन की बुआई समझ ली क्या, एकदम सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, एकदम सीक्वेंस में चीजें चल रही है, क्लासेस भी सीक्वेंस में चल रही है और क्वेश्चन भी हम लोग सीक्वेंस में ही यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो पौधे को घास पर बिछाकर कितने दिन तक रखा जाता है? अब लिनन का पौधा हमने काट लिया, अब उसको हम क्या करेंगे? बिछा देंगे। 19 से 22 दिन तक, 11 से 15 दिन तक, 20 से 25 दिन तक, 5 से 6 दिन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? क्या करो? बट मैम आप क्वेश्चन को अनदेखा कर रही हैं, पानी में और उसमें। प्रियंका जी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मुख्यतः पैक्टीन होता है, इज ट्रू। हाँ, लेकिन उसमें गोंद जैसी चीजें भी पाई जाती है। कल की क्लासेस में हमने बताया भी था आपको, गोंद भी मिलता है उसमें। देखो गोंद बेसिकली ऐसा नहीं कि गोंद पौधे से निकल रहा है। जैसे एक होता है ना कि पौधे को काटो, जैसे रबर का पौधा होता है तो काटो तो कुछ चिपचिपा पदार्थ, जैसे आम का पौधा होता है उसमें भी कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलता है ना। तो वैसी चीजें नहीं मिलती यहाँ पे। जब आप लिनन के पौधे को गलाते हो ना बच्चे, तब वहां से कुछ ऐसे पदार्थ मिलता है जिसको हम पैक्टिंग कहते हैं, गोंद भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, अब बात क्लियर है? चलिए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहां से हो जाएगा आंसर 19 से 22 दिन तक यहाँ पर इसको हम घास पे रखते हैं सूखने के लिए। ठीक है, 19 से 22 दिन तक इसको रखा जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18। यांत्रिक विधि में पानी को कितना गर्म किया जाता है? याद रखिएगा, जब हम लिनन के पौधे को कोहरे में रखते हैं, देखो उसको गलाने का कई सारा प्रोसेस है। तो गलाने के लिए या तो हम कोहरे में रखेंगे या तो हम पानी में उसको छोड़ देंगे ताकि गल जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो, हम जैसे चावल आप पकाते हो ना तो चावल को एक भिगा के रख देते हो, लेकिन लगता है कि नहीं जल्दी से हमें दाल या चावल को फुलाना है
तो आप क्या करते हो, थोड़े गुनगुना पानी में रख देते हो। वैसे ही लिनन के पौधे के साथ भी होता है, हमें जल्दी इसकी रेसे निकालने होते हैं तो हम उसको कुछ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले पानी में हम रखते हैं ताकि वो जल्दी से गल जाए। तो कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 75 to 90 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 60 to 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही जवाब होगा आपका 75 to 90 डिग्री सेल्सियस में हम लिनन के पौधे को रखते हैं ताकि वो जल्दी से गल जाए। ठीक है, तो राइट आंसर इज 75 to 90 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, हाथ व मशीन की सहायता से रेसे अलग किए जाते हैं जिसे कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, है ना, कलर नहीं, ये तो यही गायब हो गया। ठीक है, इस पे क्लियर है ना, आप लोग को विजिबल है, क्योंकि वो व्हाइट कभी कभी आंखों में लगने लगती है काफी तेज, ग्रीन ओके लगता है। ठीक है, आपको पता है ग्रीन, व्हाइट और ग्रे 3 ही ऑप्शन है एप्लीकेशन पे। अभी आने वाले टाइम में और भी कलर्स आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने डिमांड किए थे कि क्वेश्चन का कलर अलग हो, इसके अलग हो, सब पे काम चल रहा है, सब चीजें आपके अकॉर्डिंग बेहतर होने वाली है। चलिए, हाथ व मशीन की सहायता से रेसे अलग किए जाते हैं, पूछा जाएगा कि रेसे अलग किए जाते हैं किसकी सहायता से, तो एक तो हाथ से कर सकते हो या फिर मशीन के द्वारा। इसको क्या कहते हैं, स्क्विचिंग कहते हैं, तोड़ना कहते हैं, पावलैन क्रिया बोलते हैं, खमीरीकरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ओके है। ठीक है दीपिका जी, ओके, थैंक यू। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्विचिंग कहते हैं, इसको स्क्विचिंग के नाम से जानते हैं। हाथ व मशीन की सहायता से जब हम रेसे को अलग करते हैं तब इसको स्क्विचिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्विचिंग प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, रेसों को किस आधार पर विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है, कई सारे श्रेणी में बांटा गया है रेशे को, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए राइट आंसर आपको बताना है, किस आधार पे, उसके चमक के आधार पे, लंबाई के आधार पे, रंग के आधार पे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, किस आधार पर रेशे को विभिन्न श्रेणी में बांटा जाता है, तो राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। हम उसकी लंबाई को भी देखते हैं कि छोटा है या बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम चमक भी देखते हैं और रंग भी देखते हैं, इन तीनों के आधार पे हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि अलग अलग भागों में बांट देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, लंबे रेसे को कहा जाता है लाइन, टो, ए और बी दोनों, हैकलिंग इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, नहीं लंबाई सिर्फ अफसाना खान जी, सिर्फ लंबाई नहीं होगा, हम उसके कलर के हिसाब से भी बांटते हैं। जैसे आप देखोगे ना कि जो कोहरे से हम लिनन को गलाते हैं, जो गलाने का प्रोसेस होता है बच्चे, जब कोहरे से गलाते हैं, वैसे अच्छा जो लिनन होगा ना उसका रेसा हमको पीला रंग का मिलेगा। अच्छा, पीला रंग जो लोग बोल रहे थे, पीला फूल की बात नहीं कर रहे थे हम, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ कि इसके जो लिनन होते हैं, ध्यान से समझ लेना, लिनन जो होगा इसके फूल की अगर हम बात करेंगे ना, तो फूल इसमें 2 तरीके के आएंगे। ठीक है, एक आएगा इसमें नीला फूल, नीला फूल, और एक आएगा इसमें सफेद फूल। ठीक है बच्चे, सफेद फूल, ये वाला जो फूल होगा इससे हमें उत्तम श्रेणी का हमें लिनन प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करेंगे लिनन का रेशा। अगर हम लिनन के रेसे की बात कर ले, यहाँ पे लिनन का रेशा हमें कैसा मिलता है, तो जब हमें लिनन का पीला रंग का रेशा मिलेगा ना, पीला रंग या क्रीम कलर कह सकते हो, पीला रंग, हल्का पीला होता है, एकदम पीला नहीं होता है, पीला रंग का रेशा जो मिलेगा हमें लिनन का, वो हमारे लिए उत्तम किस्म का होता है। नॉर्मल तौर पे हम इसी रेसे में पीले रंग के रेसे को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जब हम इसको कोहरे में गलाते हैं, ठीक है, कोहरे में गलाते हैं किसको, जब इसके डंडी को, इसके स्टिक्स को हम या इसके पौधे को कोहरे में गलाते हैं, उस कंडीशन में हमको जो रेशा प्राप्त होता है ना, वो ग्रे कलर का प्राप्त होता है। इट मींस कि हम इसके कलर के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब इतनी बात से समझ में आ गई ना सारी चीजें। लिनन के फूल 2 प्रकार के होंगे, उत्तम वाला नीला होगा, बात खत्म। रेशा जो होगा लिनन से प्राप्त, वो हमें पीला रेशा जो मिलेगा
वो हल्का पीला रेशा हमारे लिए उत्तम किस्म का रेशा होता है लिनन का। ठीक है, यहीं पर अगर कपास होता तो सफेद वाला रेशा उत्तम होता। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, जब हम कोहरे में लिनन के पौधे को गलाते हैं, गलाने का प्रोसेस जब कोहरे में, कुहासे में, शीतलहर में करते हैं काफी दिन तक छोड़कर, उस कंडीशन में जो हमें उससे रेशा प्राप्त होता है वो ग्रे। इसका मतलब है कि कोहरे में गलाने से हमें उत्तम किस्म का लिनन का रेशा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब याद रखिएगा, लंबे रेशे को लाइन कहते हैं और टो हम छोटे वाले रेशे को कहते हैं। छोटे रेशे को हम क्या कहेंगे? टो के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबे रेशे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहां पर लाइन कहा जाता है, इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, सीधे सुलझे स्वच्छ एवं व्यवस्थित रेशे को किस मशीन द्वारा कताई की जाती है? जो सीधा होता है, सुलझे होते हैं और स्वच्छ होते हैं, ऐसे रेशे को हम व्यवस्थित रेशे को, ऐसे जो व्यवस्थित होंगे, अब सीधा होगा, सुलझा होगा, स्वच्छ होगा तो व्यवस्थित होगा, तो किस मशीन से इसकी कटाई की जाती है? रोलर से, स्प्रेडर से, टरबाइल से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रियंका जी क्लासेस अच्छे से देखिए, आई थिंक आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो क्लियर हो जाएंगे। आप कल की क्लासेस देखिए बच्चे, और फिर आज की क्लासेस। ठीक है, शुरू से हमने क्या बताया है, आई थिंक बाकी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, या और भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लेन करने में, बट आई थिंक कि मैंने क्लियरली डिस्कस कर लिया, सारी चीजें बोर्ड पे मेंशन भी कर दी, अब तो आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। किससे इसका स्प्रेडर, टरबाइन या फिर रोलर, किससे इसका होता है? तो स्प्रेडर, आप सभी को पता होगा, स्प्रेडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेडर से हम इसके अच्छे वाले रेशों को कटाई करते हैं। नेक्स्ट आएंगे, लिनन मुख्यतः बना होता है किससे? वसा से, सेल्यूलोज से, पानी से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाँ एग्जैक्टली। चलिए, लिनन मुख्यतः किससे बना होता है बच्चे? आंसर करना है आपको। आपको पता है वसा से नहीं बना होगा, ये सेल्यूलोज से बना होता है, क्योंकि 40 to 90% हम देखे थे कपास में सेल्यूलोज की मात्रा होती है, लेकिन इसमें भी लगभग एक कह सकते हो कि सेल्यूलोज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इसलिए हम इसको सेल्यूलॉजिक रेशा के नाम से भी जानते हैं, सेल्यूलॉजिक। जितने भी वानस्पतिक जगत के रेशे होंगे ना, सभी के सभी सेल्यूलॉजिक होते हैं, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन पानी भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? मुख्यतः बना होता है। मुख्यतः मतलब सर्वाधिक किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगर मुख्यतः ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता लिनन बना होता है, तो उसमें पानी की भी मात्रा होती है 6 से 7% तक, तो आप दोनों जा सकते थे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः शब्द होने की वजह से राइट आंसर होगा सेल्यूलोज, क्योंकि इसमें मेन वाले को पूछा गया है। इसी तरीके से आप शब्दों पे, क्वेश्चन के शब्दों पे ध्यान देंगे एग्जामिनेशन में। लिनन का रेशा लंबा होता है, कितना लंबा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, लिनन का रेशा लंबा होता है, कितना लंबा होता है? राइट आंसर बताना है आपको। 10 से 20 इंच का होता है, 5 से 7 इंच का। अब यहाँ पर रेशे की बात की गई है, पौधे की बात नहीं की गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 11 से 15 इंच, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। लिनन का रेशा कितना लंबा होता है? ठीक है, हाँ 75% सेल्यूलोज। जगन्नाथ चौहान जी, इसमें क्या है ना बच्चे की, ज्यादातर जो लिनन का होता है, आप रेशे की बात अगर करेंगे तो उसमें ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है। वानस्पतिक जगत के सभी रेशे में ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है, लगभग 80-90। पकी अवस्था में जब लिनन पक जाता है तो 90% तक उसमें सेल्यूलोजिक गुण हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 to 20 इंच यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसका जो रेशे का लंबाई होता है लगभग 10 से 20 इंच तक होता है, अच्छा खासा रेशा होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, लिनन के रेशे का व्यास कितना होता है? व्यास यानी कि डायमीटर की बात की जा रही है। 10 से 12 माइक्रोन, 15 से 18 माइक्रोन, या फिर 5 से 8 माइक्रोन, 12 से 15 माइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सही जवाब बताना है आपको, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 माइक्रोन, इसका क्या होता है? रेशे की लंबाई होती है। ठीक है, बाकी ये सब देखोगे ये तो बहुत छोटा हो गया, इतना तो आप रेशा अगर मिस्र वाला कपास होता तो उसका हो जाता है ना, लगभग इंडिया वाले कपास का तो आधे से लेके 2.5 इंच तक था,
रेसे की लंबाई, लेकिन मिस्र उसमें जाओगे तो थोड़े लंबे रेसे मिल जाते हैं, कपास की बात कर रहे हैं तो। लेकिन 18 से जो होता है, अच्छा ये इंच की बात करें ना, माइक्रोन की बात नहीं करें, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, माइक्रोन, यानी कि इसके डायमीटर की बात की जा रही है। तो 15 से 18 माइक्रोन क्या होता है, ये लिनन की होती है डायमीटर, ठीक है, व्यास। किस प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों में चमक लाई जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, लिनन के वस्त्रों में चमक की बात करेंगे। पैक्टीन, ग्लूरोसेंट, मर्सराइजिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा जी, नीरज राय जी 15 से 18 माइक्रोन इज ट्रू। बहुत बढ़िया, आंसर कर देंगे। 26 का फर्स्ट राइट आंसर किसका आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, 26 का फर्स्ट आंसर, हाँ मोटाई कह सकते हो, मोटाई डायमीटर की बात, मोटाई या व्यास कह सकते हो, आंसर कर देंगे सभी लोग। 26 का ए, चलिए राहुल जी गुड आफ्टरनून, सभी लोग आंसर करें। 26 का एक, मर्सराइजिंग इज ट्रू, सही है, राइट आंसर हो जाएगा। मर्सराइजिंग की प्रोसेस यहां पर की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। गीली अवस्था में लिनन के रेशे की मजबूती कितनी बढ़ जाती है, कल भी हमने क्लासेस में बताया था शाम को कि कपास की बात की थी ना, 30% बढ़ जाती है, लेकिन लिनन कितना बढ़ता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, कंपेयर करके याद करते रहेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। चलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लिनन के रेशे को गीला करते हैं तो उसकी मजबूती कितनी बढ़ जाती है, 20%, 10%, 30%, 5% या फिर इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा 20%। 30% किसकी बढ़ जाती थी, कपास की बढ़ जाती थी, है ना, याद है आपको, कपास की जब हम बात करेंगे तो कपास की 30% तक बढ़ जाती थी, और लिनन की कितनी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 20% तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब हम इसको गीली अवस्था में रखते हैं तो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लिनन के रेशे में किसका अभाव होता है, किसी चीज की यहाँ पर कह सकते हो प्रेजेंट नहीं होता है, वो कौन सी चीज होती है, तन्यता, प्रत्यय, अस्थिता, कौन सी चीज नहीं पाई जाती है, क्या तन्यता नहीं पाई जाती है, तन्यता का मतलब होता है स्ट्रेंथ या तनाव सहने की क्षमता, जिसको टेंसिसी भी बोल सकते हैं, टेंसिसी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंसिसी बोल सकते हो, जिसमें तनाव सामर्थ्य होता है या तनाव सहने की क्षमता होती है, उसको हम तन्यता बोलते हैं। प्रत्यय अस्थिता, प्रत्यय का मतलब होता है पुनः, अस्थिता मतलब अपने स्थान पे वापस आना, यानी कि ये कह सकते हो, इसमें बात करते हैं हम इलास्टिसिटी की। प्रतिस्कंदता की बात की जाती है, जिसको आप कहते हो रेसिलेंसी का गुण। तो ये तीनों की तीनों चीजें कह सकते हो कि ना के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में इसमें पाई जाती है, यानी इनका अभाव होता है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, लिनन के रेशे में नमी होती है, कितनी नमी होती है, 2 से 5%, 6 से 8% या 3 से 7%, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करते रहेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29 का फर्स्ट आंसर किसका आ रहा है, सभी लोग आंसर करेंगे। 29 का फर्स्ट आंसर्स आपको बताने हैं। हाँ, कॉटन की, बिल्कुल अंजिता कुमारी जी, कॉटन का 30% जब भीगा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 30% बढ़ जाती है। 29 का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा 6 to 8%। फर्स्ट राइट आंसर किसका आ गया है, जगन्नाथ चौहान जी, चलिए फर्स्ट राइट आंसर। सेकंड है रीना कुमारी, थर्ड है सविता सिंह की, और फोर्थ राइट आंसर है रेणु पांडे जी। खुशी शर्मा 5 पे हैं, प्रतिभा पटेल जी 6 राइट आंसर, कविता कुमारी 7th, ठीक है। कोशिश करिए टॉप 10 में आने की, तो राइट आंसर हो जाएगा टॉप 10 में तभी आप आएंगे जब जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 6 to 8, ठीक है। लिनन के किसके अनुरूप वस्त्र बनते हैं, लिनन रुमाल के अनुरूप, यानी रुमाल बन सकता है, नैपकिन, तौलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि लिनन में मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है, अच्छी खासी होती है, यानी कपास से भले ही कम होती है लेकिन ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताना है आपको, लिनन के किसके अनुरूप वस्त्र बनता है। लिनन से हम रुमाल भी बना सकते हैं, नैपकिन भी बना सकते हैं, और तौलिया का भी हम यूज करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तम तौलिया किससे बनेगा, तो आप कहोगे सबसे उत्तम तौली जो होता है वो कपास से बनेगा, या इन तीनों का
सबसे बढ़िया कपास होता है। कपास से आप नैपकिन हो गया, तौलिया हो गया और रुमाल अच्छे बना सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कपास की बात नहीं कर रहे, तो हम लिनन से भी ये तीनों चीजों को फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वानस्पतिक जगत का है, और दूसरी चीज कि इसमें क्या होता है, मॉइस्चर सोखने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बुनाई प्रक्रिया में कौन सी बुनाई का प्रयोग किया जाता है? जैकेट बुनाई। ठीक है, अब लिनन की बुनाई की बात की जाती है कि लिनन के कपड़े में, यहां पर मैं ऐड करा दूंगी कि लिनन के कपड़े में कौन सी बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैकेट बुनाई, सादा बुनाई, साटिन बुनाई या साटिन बुनाई, इनमें से सभी। तो कल की क्लासेस में आपको याद होगा मैंने शब्द को बार बार बोला था कि साटिन, TIN और साटिन EEN दोनों ही यहां पर होता है। ठीक है, एक होता है साटिन और एक होता है साटिन। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग यहाँ पर होता है, और साथ ही साथ जैकेट, सादा बुनाई, ये दोनों भी इस पे की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार की बुनाई लिनन के वस्त्र पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिनन की भौतिक विशेषताएं क्या है? भौतिक, जब हम बात करते हैं लिनन की, तो उसके भौतिक और रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। याद रखिएगा, लिनन का पैदावार भारत में ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इससे कोई भी करंट अफेयर्स की चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे करंट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आंसर कर देंगे नेक्स्ट पे आप लोग। लिनन की भौतिक विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, दाह्यता एवं सूखे ताप का प्रभाव पड़ना। तो यस, बिल्कुल होता है। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव भी पड़ता है। अपघर्षण प्रतिरोधकता और सिकन प्रतिरोधकता, ये सब की सब इसकी क्या हो जाएंगी? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन सा केमिकल है, और एक ऑप्शन दे देगा अपघर्षण प्रतिरोधकता, तो आपको पता होना चाहिए कि अपघर्षण प्रतिरोधकता क्या होता है। ये केमिकल कंडीशन नहीं है किसी भी रेसे का, ये क्या है? फिजिकल कंडीशन होता है, जिसमें हम उसको रगड़ते हैं कपास के कपड़े को, तो कपास नहीं, लिनन के कपड़े को, तो वो कितना हमारे घर्षण को सह सकता है, उसकी बात की जाती है, जिसको हम अपघर्षण प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। धूप और प्रकाश का प्रभाव कह सकते हो कि लिनन पे ज्यादा नहीं पड़ता। फिलहाल हम यहाँ पे जो आंसर कर रहे हैं वो है कि ये सब फिजिकल में आते हैं, लेकिन मीनिंग भी समझ लेते हैं, प्रभाव कितना पड़ता है। धूप और प्रकाश का प्रभाव लिनन के वस्त्र पे नहीं पड़ता, जबकि कपास वाला याद होगा आपको कि धूप में रख दो तो उसमें थोड़ा थोड़ा पीलापन आ जाता है सफेद कपास के कपड़े पे। दाहता और सूखे ताप का प्रभाव इस पे पड़ता है, जस्ट लाइक कपास। इसमें भी जैसे कपास जलता है तो इसमें भी इसको दाहता परीक्षण इसका किया जा सकता है जलाकर। सिकन प्रतिरोधकता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि कपड़े सिकुड़ जाएंगे अगर उसको देर तक, मतलब क्योंकि देखो जिन कपड़ों में रेसिलेंसी, इलास्टिसिटी, नम्यता, तन्यता है ना, टेंसिटी, ये सब नहीं पाया जाएगा, तो उस रेसे को आपको प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, और जिन वस्त्रों में ये तीनों कैटेगरी पाया जाएगा उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो वूल का। ठीक है, क्लियर होगी सारी बातें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि भौतिक कह सकते हो कि गुण पाए जाते हैं। वही बात कर लेंगे लिनन की रासायनिक विशेषताएं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे लिनन में। तो अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, रंगों का प्रभाव और ब्लीच का प्रभाव, इन सब का प्रभाव क्या होता है लिनन पे। आप ये सब को किस में डाल देते हो? आप केमिकल कैटेगरीज में, यानी कि सब के सब ये रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आपने पढ़ा था कि अम्ल का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है ज्यादा, लेकिन आप देखोगे तो ज्यादा अम्लीय होगा तो प्रभाव पड़ेगा, इससे गलने लगते हैं। ठीक है, क्षार का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, रंगों का प्रभाव तो आप इसको देख सकते हो, कल के क्लासेस में हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई, एग्जैक्टली। नेक्स्ट आएंगे 34 पे। लिनन में कच्ची अवस्था में सेल्यूलोज प्रतिशत है। कच्ची अवस्था में लिनन के पौधे में सेल्यूलोज कितना पाया जाता है ये आपको बताना है। 71%, 11%, 9.5%, 6% या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 34,
34 का आंसर हो जाएगा लगभग 71%, क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी कि लिनन क्या है, एक सेल्यूलॉजिक फाइबर है, सेल्यूलॉजिक तंतु है, सेल्यूलॉजिक रेशा है, और इसमें हम सेल्यूलॉजिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल्यूलोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 71। लेकिन जब यही लिनन पक जाएगा तो लगभग 90% तक इसमें सेल्यूलोज पाया जाने लगेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिनन के रेशे में क्या चीज नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, क्या चीज नहीं लगता है पूछा जा रहा है। कल की क्लास में भी ये हमने डिस्कस की थी कि लिनन का पौधा क्योंकि वानस्पतिक है, क्योंकि मॉइस्चर इसमें होता है, तो मॉइस्चर में क्या चीज लगेगा, तो लिनन के पौधे में क्या चीज नहीं लगता है, जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आप बोलोगे इनमें से एक से अधिक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है क्या चीज नहीं लगता है, इसमें सिर्फ व सिर्फ फफूंदी लगता है, याद रखेंगे, फफूंदी। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर में दिया होगा कुछ और। तो याद रखेंगे यहां पर कि लिनन के रेशे में क्या चीज नहीं लगता है, तो क्या चीज नहीं लगता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जीवाणु और कीटाणु इसके पौधे में नहीं लगता है। तो लगता क्या है इसके पौधे में, आप कहोगे फफूंदी लग जाता है। कॉटन में भी याद होगा बच्चे, क्योंकि कॉटन में भी नमी पाया जाता है, इसलिए उसमें भी क्या होगा, जिसमें नमी होगा, जिसमें नाइट्रोजन होगा, जिसमें आप कह सकते हो कि जो वानस्पतिक जगत का होगा, उन सभी रेशे में फफूंदी लगता है। ठीक है, बात हो गई यहाँ पे क्लियर। तो फफूंदी लगता है, फफूंदी लगता है, और जीवाणु और कीटाणु इसमें नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे। पूछा है कौन सा नहीं लगता है, तो उपयुक्त में से, अच्छा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला ऑप्शन करिएगा, हमने शायद ई लगा दिया था ना, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं लगता है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है, एक बार मैं यहाँ पे लिख दूंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लिनन में जीवाणु, जीवाणु प्लस कीटाणु, कीटाणु नहीं लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा नोट करके लिखोगे, लिनन में फफूंदी लगता है, फफूंदी लगता है। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, हाँ डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, हाँ बताया सही है, लेकिन एग्जैक्टली कमेंट, इसलिए मैं कमेंट देख ले रही हूँ, कोई बात नहीं। अभी क्लियर हो गया ना सारी चीजें, अब तो कोई डाउट नहीं। मुझे लगा कि शायद ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। लिनन के रेशे में जीवाणु और कीटाणु नहीं लगता है, और दो चीजें नहीं लगता है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और लगता क्या है इसमें, आप कहोगे फफूंदी लग जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता कहलाती है। सूत की क्षमता, सूत की कैपेबिलिटी की बात की जा रही है कि अगर हम मोटाई बरकरार रखने के लिए, सूत की क्षमता क्या कहलाती है, लचीलापन कहलाएगी, विकेबिलिटी कहलाएगी, लॉफ्ट कहलाएगी, प्रतिस्कंदन कहलाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए, अब यहां पर पूछा जा रहा है, इसको लाफ्ट कहते हैं ना, मोटाई बरकरार रखने के लिए जो चीजें होती हैं इसको लाफ्ट कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा लाफ्ट। लचीलापन और प्रतिस्कंदन आपको पता ही होगा, विकेबिलिटी कुछ होता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36 का बी नहीं होगा, लाफ्ट कहते हैं, लाफ्ट। ठीक है, लाफ्ट, सी आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह क्या है। अब यहां पर आंसर कर देंगे सभी लोग, लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि क्या है। अब हम लोग आ जाएंगे थोड़ा सा, अब कलर चेंज कर लेते हैं ना, अब ग्रे पे आ जाएंगे। चलिए, बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि बोरियत ना लगे आपको। आंसर करेंगे सभी लोग, लिनन का क्रॉस सेक्शन क्या दिखाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है बहुकोण, अंडाकार, त्रिकोणीय, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, बहुकोण दिखाता है। लिनन का, लिनन या फ्लैक्स, ऑप्शन देख रहे हो क्या है, लिनन या फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाता है,
बहुकोण, अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन से देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो हमें ये बहुकोणीय दिखाई देगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? कपास, रेशम, लिनन, रेयॉन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? कपास, आप सभी को पता है कि कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से उत्पादित होने वाला रेशा है। रेशम कीट से उत्पादित होने वाला रेशा है, जानतो रेशा। लिनन तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। और रेयॉन कह सकते हो कि पहला मानव द्वारा निर्मित रेशा है। मानव द्वारा निर्मित रेशा है कौन सा? रेयॉन। ठीक है, पहला मानव द्वारा निर्मित रेशा रेयॉन है। तो यहाँ पे बात हमने कर ली कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, बात क्या हो जाएगी? लिनन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा कौन सा कहलाता है? कैमो, साटिन, कैश्मीर, कैनोपी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सही जवाब क्या होगा? सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आज जो भी आपका न्यूज था, न्यूज़पेपर का कटिंग मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन है वो ऑलरेडी देख सकेंगे, जो नहीं ज्वाइन है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी अब मैं देना वहां पे शुरू करूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे भी, ताकि रात में सोने से पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आप सोए, तो कोशिश रहेगी। बाकी देखते हैं। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा क्या कहलाता है? कैमो, साटिन, कैश्मीर, कैनोपी, राइट आंसर हो जाएगा। कैश्मीर नहीं होता बच्चे, इसके द्वारा बुना हुआ जो होता है वो साटिन कहलाता है। साटिन, ठीक है, अभी अभी आपने बताया था ना साटिन क्या है? साटिन और साटिन दो चीजें। तो बुनावट यहाँ पे जो होती है, निर्मित महीन जो बुना हुआ होता है उसको साटिन कहते हैं, याद रखिएगा, साटिन है ये। ठीक है, SATIN वाला साटिन है, TEEN वाला नहीं है। कपड़ा होता है ये, जिसको कहते हैं साटिन का कपड़ा। आंसर करेंगे नेक्स्ट का, राइट आंसर क्या होगा? चलिए, फ्लैक्स के पौधे के लिए इनमें से क्या प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? रिपलिंग क्या की जाती है? आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए, अफसाना खान कह रही हैं कि मैं पहली बार आई हूं, तो अफसाना खान जी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने आपका नाम पहले भी लिया है। ठीक है, झूठ मत बोलो तुम लोग, हाँ, गंदी बात है झूठ बोलना। चलो भाई, आंसर कर दो सब लोग। आंसर करेंगे, फ्लैक्स के पौधे के लिए तने, अगर हम यहाँ पे फिल कर दें तना, ठीक है, तना, बीज, तना, पौधा, लिनन, तना प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? रिपलिंग करते हैं। ठीक है, रिपलिंग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तना। बीज प्राप्त करने के लिए रिपलिंग नहीं करते हैं हम, लिनन प्राप्त करने के, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिनन भी था ऑप्शन, लिनन है ना ऑप्शन में, हमने देखा ही नहीं। लिनन प्राप्त करने के लिए, और लिनन क्या है? एक तने वाला रेशा है, तने वाला रेशा है। ठीक है, देखो हम भी गलत कर दे रहे हैं भाई, इसको आप लोग सही कर लो। लिनन क्या है? तने वाला रेशा है, तो हम लिनन क्योंकि रेशा है, तो जब हम इसकी रिपलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है? इससे हमें रेशा मिल जाता है, और रेशा का नाम ही है लिनन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिनन। ठीक है, जैसे मैंने गलती किया ना, आप एग्जाम में मत कर देना कि तना देख के फटाक से तना लगा दिया, नीचे वाले ऑप्शंस देखे ही नहीं, तो पूरा ऑप्शंस भी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो, लिनन है सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित सेल्यूलॉजिक फाइबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताना है आपको। अफसाना का नाम ले, उनकी ट्रिक है। अच्छा, अफसाना की कौन सी ट्रिक है भाई? अच्छा, अफसाना का नाम ले इसलिए वो बोलती हैं कि मैं पहली बार आई हूँ। ओके, अच्छा, थोड़ी पकड़ी गई कोई बात नहीं, है ना? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो गलतियां होंगी ना, वो एग्जाम में नहीं करना है कि पूरा ऑप्शन देखना है फिर करना है, जो मैंने अभी किया कि ऊपर वाला तना देख के तना टिक कर दिया, क्योंकि लिनन है, हमारे दिमाग में तना फिक्स है, लेकिन उसके नीचे भी देखना है कि लिनन क्या है? रेशा है, और रेशा हम प्राप्त किससे करते हैं? तने से प्राप्त करते हैं। और रिपलिंग मतलब होता है जो आप उसको कोहरे में और सारी चीजों में रखते हो, मतलब उसको गलाने के लिए, गलाने वाला प्रोसेस रिपलिंग होता है, तो उससे हमें वो मिल जाता है। ठीक है, तो लिनन क्या है? आप क्या कहेंगे? ये प्राकृतिक फाइबर है, याद रखिएगा, प्राकृतिक नेचुरल फाइबर है,
मानव द्वारा निर्मित सेल्यूलॉजिक फाइबर कौन सा है? आप कहोगे रेयॉन। सेल्यूलॉजिक फाइबर मतलब वह फाइबर जिसको मानव ने पहली बार तो निर्मित किया और सेल्यूलोज पाया जाता है, वो रेयॉन है। सिंथेटिक फाइबर में बाकी सब आ जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम फाइबर के नाम से या फिर रासायनिक फाइबर के नाम से जानते हैं। जितने भी आते हैं ना, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, वो सब सिंथेटिक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 42। लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह, ठीक है, अब वहां पर पौधे की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिनन के क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए, लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है, क्या चीज दर्शाता है? पंचकोण दर्शाता है, अंडाकार, त्रिकोण। वहां भी हमने देखा था या रिबन जैसे, ये सब हमने काट दिया था। हमें क्या दर्शाता है? पंचकोण होना ये दर्शाता है जब हम लिनन को किससे? क्रॉस सेक्शन से देखते हैं तो। ठीक है बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? यहाँ पे पंचकोण सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? हम पढ़ रहे हैं लिनन और पूछा गया है कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है। एग्जामिनेशन में नहीं वाले को हाईलाइट कर लेना ताकि गलती ना हो। वूल क्या है? जानतो जगत का है, तो ये क्या होगा? प्रोटीन फाइबर होगा। मुहायर जानतो जगत का क्या होगा? प्रोटीन फाइबर। काश्मीरी वूल, काश्मीरी नहीं कश्मीरी वूल होता है, ये भी क्या है? जानतो जगत से बनता है, ये भी क्या होगा? प्रोटीन फाइबर होगा। लिनन एक वानस्पतिक यानी सेल्यूलॉजिक है, बाकी सब के सब क्या है? कैरेटीन या फिर कह सकते हो कि प्रोटीन वाले यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लिनन के रेशे पर कुछ कुछ दूरी पर एक गोंद जैसा पदार्थ है, जिसे क्या कहते हैं? कुछ कुछ दूरी पर, लिनन के पौधे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप देखोगे ना तो कुछ गोंद जैसे पदार्थ दिखेंगे। ऐसे मान लो लिनन का पौधा है और इसमें क्या हो गया? लिनन का पौधा चलो बनाते हैं, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का, ग्रीन आ भी नहीं रहा है अच्छा वाला है, तो ग्रीन कलर का ये क्या है? लिनन का पौधा है सपोज, है ना। अब इसमें क्या है? पर्पल कलर का, कुछ नीला रंग का ऐसे फूल होता है। हम क्योंकि पर्पल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका फूल ही होता है किस तरह का? पर्पल कलर का। तो इसमें देखोगे ना तो बीच बीच में कुछ ऐसे डॉट डॉट सा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है ये बताना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे होता है, रिपलिंग होता है, ब्लीचिंग होता है, तो आप बोलोगे नहीं भाई पैक्टिन होता है। पैक्टिन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि पैक्टिन इसमें पाया जाता है। 244 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऐसे फूल सुंदर बनाए ना, कितने लोग को फूल सुंदर लग रहा है बता दो जल्दी से, है ना। मेहनत से बनाया भाई, 2 मिनट लग गया इसमें बनाने में। ठीक है, चलो आंसर कर दो सभी लोग। पैक्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आते हैं 45 पे। लिनन एक वार्षिक पौधा है, तिमाही पौधा है, छमाही पौधा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोग आंसर करेंगे। लिनन एक किस टाइप का पौधा है? तो हमने बात की थी कि ये एक वार्षिक पौधा है, लगभग 1 साल लगता है, लगभग 1 साल का समय लग जाता है इसके पूरे पैदावार को कंप्लीट होने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। लिनन के तने का कठोर भाग प्रयोग किया जाता है। अब लिनन से हमको क्या चीजें मिलती है? 2 चीजें मिलती है। याद है आपको शुरू में हमने बताया था कि लिनन से हमको 2 चीजें मिलती है, एक तो मिलता है रेशा और दूसरा मिलता है इससे बीज। हम सिर्फ 2 ही चीजों के लिए लिनन का उत्पादन करते हैं। भारत, कनाडा, ये 2 ऐसे देश है जो सिर्फ बीज उत्पादन के लिए करते हैं इसका पैदावार। ठीक है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी इतने सारी घास पतवार की चीजें हैं कि वो उनको चारा नहीं चाहिए, उनको बीज चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लिनन के तने का कठोर भाग जो होता है ना, उससे हम रेशा तो बनाते ही हैं, लेकिन हम उसके कठोर भाग का उपयोग करते हैं जानवरों के चारे के लिए। ठीक है, खाद उपयुक्त दोनों के लिए नहीं होगा क्योंकि खाद के लिए उसका उपयोग हम नहीं करते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानवरों के चारे के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर है, लिनन महंगा क्यों है? ये तो पॉइंट की बात है ना कि लिनन भाई ठीक है महंगा होता है, लेकिन ये महंगा होता क्यों है ये बताना है आपको। आंसर कर देंगे सभी लोग? चलिए आंसर कर देंगे। जितने भी लोग अभी लाइव सेशन देख रहे हैं उनमें से 88% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 12% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बच्चे सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको ऐसे ही
सीक्वेंस में सारी चीजें स्टडी और सारी प्रैक्टिसेस मिलते रहे, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपको वो चैनल लाइक करोगे जिससे पढ़ने में मजा आता हो, ठीक है। चलिए, लिनन महंगा क्यों होता है, आंसर करना है आपको। लिनन की जरूरत प्रक्रिया में श्रम गहन है। श्रम गहन मतलब होता है बच्चे कि श्रम ज्यादा लगता है, ठीक है। उसको काटना, उसको रिपलिंग करना, उससे रेसे निकालना काफी एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है इसको, इसलिए सन के पौधे से प्राप्त होता है। आप सभी को पता है कि सन फ्लैक्स एक ही है, इससे प्राप्त होता है। सन की खेती के लिए विशिष्ट मौसम की स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 47 हो गया। 48 पे आते हैं, लिनन की फसल के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है। समशीतोष्ण, नम एवं आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कल के एप्लीकेशन की क्लासेस में भी हमने बताया था, जब हमने कॉटन और इसको कंपेयर किया था, एक बार यहां भी कर लेंगे दोनों के साथ, क्योंकि कपास को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और लिनन को हम आज कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन को यहाँ पर हम जानेंगे। कपास को कंपेयर करेंगे, लिनन को कंपेयर करेंगे। ये आपका बन गया ग्लोब, ग्लोब पे बन गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इक्वेटर जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी आप जानते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर दोनों जगह पे कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा, यहां भी ये बन जाएगा कर्क और मकर रेखा। उसके बाद हम बनाएंगे एक और लाइन बनाएंगे यहां पर एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलेंगे कौन सा रेखा, जिसको हम बोलेंगे उपोष्ण रेखा, ठीक है। इसमें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये है कपास, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे क्लाइमेटिक कंडीशन में 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक, जिसको आप इसको साउथ बोलोगे, इसको नॉर्थ, इनके बीच में जो गैप होता है, यानी कि जितने भी कंट्री आएंगे वहां पर कपास की उत्पादन सबसे अच्छी अवस्था में होगी। लेकिन जब यहाँ पर देखोगे कि ये जो बीच में कपास मिल रहा है ना, लिनन ऐसी जगह पे नहीं मिलता। लिनन के लिए चाहिए होता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण आ जाता है इस वाले रेंज में। यहाँ पर और यहाँ पर जो कंट्री होगा, यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का साउथ वाला भाग, और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया के नॉर्थ वाले भाग, इन सभी जगहों, लेकिन नॉर्थ में क्योंकि हिमालय है तो वहां पर वो कंडीशन नहीं बनती, तो ऐसी जगहों पे इसीलिए इंडिया में बहुत ज्यादा इसका उत्पादन नहीं होता। तो बात करेंगे समशीतोष्ण चाहिए होता है, लेकिन समशीतोष्ण के साथ साथ यानी थोड़ी बहुत सर्दी, ऐसे समझ लो, ठीक है। थोड़ी बहुत सर्दी चाहिए होती। शीतोष्ण क्या होता, पूरा सर्दी आ जाता वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले भाग पे लिनन की खेती होती है। लेकिन नम भी चाहिए। नम का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर पाया जाता हो वहां की हवाओं में, वैसी जलवायु। आर्द्रता भी सेम चीजें होती हैं, तो ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि समशीतोष्ण जलवायु, लेकिन वैसी जलवायु समशीतोष्ण वाली जिसमें नमी और आर्द्रता दोनों पाई जाती हो, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगा इस वाले भाग में। तो यहाँ पर जो भी कंट्री आएगी वहां पर अच्छा खासा इसका उत्पादन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई होप ये दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, नीले फूल से कैसा रेशा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा, लिनन के नीले फूल से, लिनन के नीले फूल से कैसा रेशा प्राप्त होता है। उत्तम, महीन, कम उपयोगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत कंफ्यूजन वाला आंसर है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली नीरज राय जी, समशीतोष्ण इज ट्रू। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना, अभी अभी हमने बात की कि लिनन के नीले फूल से उत्तम किस्म का रेशा मिलता है, लेकिन सिर्फ उत्तम किस्म का। अगर वो उत्तम है तो ऑब्वियस सी बात है महीन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों पाया जाएगा। कम उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम और महीन है तो इसका हम अधिक उपयोग कर सकते हैं, अधिक उपयोग करेंगे। कम उपयोग, अधिक उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर कम उपयोग की जिक्र करेंगे ही नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तम होगा, और उत्तम है तो महीनता उसमें शामिल होगी ही होगी। लास्ट क्वेश्चन है, औंस प्रक्रिया द्वारा गलाने पर हमें किस कलर का रेशा प्राप्त होता है। याद रखिएगा लिनन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिनन, जो कि मैं ऐड करा दूंगी, औंस प्रक्रिया द्वारा लिनन को गलाने पर, लिनन के रेशे को गलाने पर या लिनन के पौधे को गलाने पर हमें किस कलर का रेशा प्राप्त होता है। यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? अब ओस प्रक्रिया के द्वारा गलाए जाने पर जो बच्चे शुरू में जुड़े होंगे उनको पता होगा, हमने बात भी की थी, हमें बेसिकली ग्रे कलर का यहाँ पे लिनन प्राप्त होता है ना। 50 का ए, वेरी गुड, ग्रे आ गया है आंसर। पीला हमें नॉर्मल कंडीशन में हमें पीला रेशा प्राप्त होता है, जो कि एकदम पीला नहीं होगा, हल्का पीलापन, ये अच्छी गुणवत्ता वाला रेशा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, फ्लावर्स कैसे आते हैं? इसमें दो तरह के फ्लावर्स आते हैं, व्हाइट एंड ब्लू। ब्लू वाले से अच्छा मिलता है, व्हाइट वाले से अच्छा रेशा नहीं मिलेगा। लेकिन इस रेशे का कलर कैसा होता है? उत्तम कलर का रेशे का कलर होता है पीला। लेकिन ऐसा रेशा जो ग्रे कलर का है, तो आप समझ जाना कि उस रेशे को कौन से मेथड से बनाया गया है, जो रिपलिंग की गई है वो कौन सा मेथड होगा? ओस के द्वारा, कोहरे के द्वारा, शीत में छोड़ देने के वजह से, तो उससे बना हुआ रेशा हमको कैसा मिलेगा? ग्रे कलर का मिलेगा। ठीक है, तो आपको सारे सेशन ये आज के कैसे लगे? यानी कि मैंने कोशिश की थी कि चैप्टर नंबर 1 के पहले लाइन से लेके और लास्ट की लाइन तक के सारे से क्वेश्चन बना के और चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करा दिया जाए। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्लासेस कैसे लगी कल शाम की, जो बच्चे देखे होंगे। और आज का पूरा प्रैक्टिस सेशन यानी कि लिनन और कॉटन दोनों चीजें आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लासेस में हमने लिनन कंप्लीट किया, इससे पहले वाले क्लासेस में हमने किसको कंप्लीट किया था? कपास को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम लोग शाम को कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कल दोपहर में 1 बजे हम ज्वाइन करेंगे। तो मिलिएगा आप कल दोपहर में 1 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को बने रहने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाल फिलहाल में आपके साथ और भी टीम जुड़ने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।